सर, हर एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, जैसे आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड, और आप ये भी पास्ट लाइफ के बारे में, हीलिंग के बारे में, क्योंकि आप रेकी हीलिंग फाउंडेशन को इतने इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं, तो हीलिंग के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि सेल्फ हीलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम हीलिंग के लिए हर जगह 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 जाते हैं, बाहर जाते हैं। एक डिपेंडेंसी एक गुरु पे होती है, एक ट्रांसमिशन पे डॉक्टर, होती हाँ। है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस है। जो भी हो, इंडिपेंडेंट बनाना कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि सभी लोग शिष्य बनाना चाहते हैं। तो आप सेल्फ हीलिंग पर इतना जोर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं 20 साल हॉस्पिटल चलाता रहा, मतलब, और कैंसर और बड़ी-बड़ी बीमारियों पे काम करता रहा। मेरे दिमाग में हमेशा क्या आता रहा मालूम है? मैं क्या यहाँ ऑफ़िस में बैठ के वेट करूँ क्या? कि ये बीमार पड़ जाए तो बाद में मैं इसको ठीक करते बैठूँ, डेंटिंग करने बैठूँ इसकी। मैंने कहा कि लोग अगर जागने को जो तैयार है, अगर मैं उनको बता दूँ कि तुम कहाँ से बीमार पड़ रहे हो, तो जिनको इंटरेस्ट होगा वो तो जागेगा ना। कम से कम उतने लोगों को तो बचा ही लूँगा। हालाँकि सब लोग नहीं सुनने वाले, मैं जानता हूँ इस बात को। क्योंकि लोग बोलते दुखी होके ही चेंज होते हैं जनरली, ऐसा होता है ना। तो मैं तो उसी समय बाय चांस जो है ना, रेकी मेरे संपर्क में आ गई। देखिए, मेरा पर्पस क्या था कि मैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाऊँ ताकि वो डॉक्टर के पीछे ना भागे। और मेरा मानना क्या मालूम है? डॉक्टर का मतलब होता है, एक बार आपको मिल गया ना, आप उसकी आँख खोलो, उसको रास्ता बता दो और उसको मुक्त कर दो। अपने साथ बाँध के मत चलो। और गुरु का भी काम ही है ना, एक बार आँख खोलो, रास्ता बता दो और उसको धक्का मार के छोड़ दो उस पे। लेकिन डॉक्टर चाहता है कि वो बार-बार आता रहे मेरे पास, मेरा इलाज करता रहे, मेरे साथ जुड़ा रहे। तो मैं आज भी लोगों को यही कहता हूँ कि नहीं, मैं एक बार मिलूँगा, तुम्हें आँख खोलूँगा और तुम्हें उड़ा दूँगा, बस बाद में मैं तुम्हें वापस नहीं मिलूँगा। क्यों? मैं कितने लोगों को पकड़-पकड़ के बैठा रहूँगा भैया? मैं एक 200-500 को लेके बैठ जाऊँगा ज़िंदगी भर, तो मैं तो 500 लोगों तक ही काम कर पाया। तो बाय चांस, जैसे बोलता है ना कि जब आपकी कोई तमन्ना होती है ना, दिल में बोलता है ना, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो कुदरत भी आपकी मदद कर रही होती। तो उसी समय रेकी मेरे कॉन्टैक्ट में आ गई। तो उसके कारण फिर मेरे दिमाग में आया कि लोग कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने और मुक्त हो जाएँ, मतलब मुझसे भी और हर एक चीज़ से। तो रेकी बाय चांस वो मेरे जीवन में आ गई, तो वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है। तो अ, तो मुझे एक बात दिमाग में आ गई कि तो एक तो बॉडी में ऑलरेडी सेल्फ हीलिंग पावर है जो 24 घंटे हमें ठीक करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, ठीक है? और दूसरी तरफ एक आउटर एनवायरमेंटल प्राण ऊर्जा है जिसको हम प्राणिक हीलिंग या रेकी भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? यू कम टू योर ओन सेल्फ। आप रोज़ अपने शरीर से प्यार करते हो, आप उपवास करते हो, यानी कि अपने नज़दीक आते हो, आप एक-एक अंग से प्यार करते हो। तो आपकी खुद की बॉडी के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप केयर कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं रेकी में ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि रेकी के माध्यम से जब मैं एनर्जी साइंस के बारे में लोगों को समझाता हूँ ना, तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एक नॉन लिविंग में भी एनर्जी है, आप में भी एनर्जी है ना। तो यू हैव पावर टू कम्युनिकेट विद एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम्म। तो फिर आप रेकी का मतलब ये नहीं कि खाली हीलिंग करोगे, आप कौन से भाव से उस सामान को देखते हो, उसका पूरा प्रभाव उस चीज़ पे पड़ रहा होता है। मेरे पास ऑरा स्कैनर्स होते हैं, जिससे मैं प्रूव करके बता सकता हूँ कि अगर आपने इस कप को अगर प्यार से नहीं देखा, तो इसकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर मैं इस कप को प्यार से देख रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। तो मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि देखो, तुम भगवान की मूर्ति में, कोई भगवान तो होता नहीं है। तुम ही तो उसको हथौड़ा मार के मूर्ति बना रहे होते हो, उसको तुम बेचते भी हो अपने दुकान में लाकर। फिर तुम मंदिर में लाके उसी को रख के तुम खुद ही हाथ जोड़ के उसको भगवान बना लेते हो। तो मैंने कहा, यू आर द ओरिजिनल गॉड क्रिएटर्स ना। हम्म। तो जब तुम एक पत्थर की मूर्ति में एक अच्छे भाव से, श्रद्धा से देखकर तुम भगवान पैदा कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे आसपास जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं, तुम उनको श्रद्धा से क्यों नहीं देखते भाई? मतलब तुम कहते हो भगवान खाली उधर ही है, बाकी और जो कण-कण में भगवान करके बोलते भी हो और लेकिन कण-कण में मानते नहीं हो। तो मैं कहता हूँ कि बिलीव इन एवरीथिंग। इवन कप को भी प्यार से रखो, कपड़े को भी सँवार के रखो, अपने दीवारों को, अपने पर्दों को, अपने सोफ़े को, अपने चम्मच को, अपने पेन को, अपनी किताब को, हर एक से प्यार करके उसको बड़े श्रद्धापूर्वक रखो। क्यों? जब सब में भगवान है तो फिर सब में मान के चलो। तो देन यू विल बी रियल गॉड बिलीवर वास्तव में। तो मैंने देखा कि आदमी जो है ना, किसी भी चीज़ को श्रद्धा से देखकर भगवान पैदा कर सकता है। तो आप अपनी कार से बातचीत करो, अपने हर सामान के साथ बातचीत करो, तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, मंदिर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा।
अगर तुम हर अणु के साथ कम्युनिकेशन करने की कला सीख लो। तो रेकी में ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं आज लोगों को ऐसा मैं जोड़ पाया, तो उसका एक बहुत बड़ा लोगों को लाभ मिला। तो इसलिए आज मैं रेकी में इसलिए हूँ कि ताकि लोग जो है हर अणु के साथ जुड़े और अपने साथ जुड़ें। और एनर्जी साइंस जब मैं समझाता हूँ ना, तो मैं उसको एनर्जी फूड के बारे में बताता हूँ। अब देखो, आप एनर्जी लेस फूड खा रहे हो। अब जैसे एक सेब लाते हो, गाजर लाते हो, आप घर में लाके 8 दिन रख लेते हो। उबालने के बाद में 8 घंटे भी रख नहीं सकते आप। तो आप ज़रा सोचो, जो सेब गाजर की ताकत 8 दिन की थी, वो उबालते ही 8 घंटे की रह गई। तो अब तुम एक लो एनर्जी का फूड खाओगे, तो लो एनर्जी फ़ील करोगे ना। फिर तुम चाय पी के हंटर मारोगे, तुम नहा के ठंडे पानी से नहा कर उत्तेजना पैदा करोगे। तो मैंने कहा कि भाई, आज इतने दुनिया में जानवर जी रहे हैं, ये तो कोई जाके टाइम से नहाते नहीं है, टाइम से कोई चाय कॉफ़ी तो पीते नहीं है, पर दे आर सो एनर्जेटिक कि हज़ारों किलोमीटर उड़ के साइबेरिया से एक पक्षी उड़ के भरतपुर आ जाता है, बगैर पानी के ग्लास हाथ में लिए, बगैर गूगल मैप के। तो मैंने कहा तो कैसे आ गया? इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई उतनी उड़ने की उसके बाद? तो और वो तो आकाश में है, उसके वहाँ तो खाना भी नहीं है। तो मैं बोला, भाई, हम एनर्जी के भंडार हैं और हमें एनर्जी फूड इस्तेमाल करना चाहिए जो परमात्मा ने हमें दिया है। तो आग और मशीन में ज़्यादा बर्बाद मत करो। अब ठीक है, कुकिंग हम कई हज़ारों सालों से हम डेवलप कर चुके हैं, तो मैं कहता हूँ कम खाओ उसको भी, क्योंकि वो भी एक आदत पड़ गई है, तो उसको कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका परसेंटेज लो रखो और हाई परसेंटेज एनर्जी फूड का रखो। उससे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। अब देखिए, मैं ऐसे फूड पे मैं रहता हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? हाउ टू गेट टायर्ड। थके कैसे, ये समस्या है। मैं एट द एज ऑफ 75। हाँ, मैं 4 बजे उठता हूँ और 11 बजे सोता हूँ रात को। और वो भी सोता क्यों मालूम है? अब सब सो गए हैं, मैं जाके क्या करूँ? इसलिए सो जाओ। तो एक्चुअल में सच्ची बता रहा हूँ, जब आपकी बॉडी कम टॉक्सिक होती है ना, तो आपकी नींद भी बहुत कम होती है।